भजन संहिता 50 अध्याय और उसकी 23 पद में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान पर चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आज के संदेश का शीर्षक है थैंक्स गिविंग इन द बाइबिल। थैंक्स गिविंग इन द बाइबिल। बाइबिल में परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद कैसे करें? ग्रैटिट्यूड इन द बाइबिल। बाइबिल में परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के प्रति कैसे आभार व्यक्त किया, परमेश्वर के उपकारों के बदले में परमेश्वर के लोगों ने कैसा धन्यवाद दिया, कैसे आभार व्यक्त किया, हम आज इन बातों को देखेंगे। आज हम बाइबिल में कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे जिन्होंने परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट किया, धन्यवाद प्रकट किया, जिन्होंने परमेश्वर के प्रति धन्यवादी मनों को प्रकट किया। बाइबिल कहती है, धन्यवाद के बलिदान पर चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और परमेश्वर कहता है यशायाह 43 अध्याय के 7 पद में और 21 पद में, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, रचा है और बनाया है। परमेश्वर कहता है, तुमको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, अपनी महिमा के लिए रचा है और अपनी महिमा के लिए तुमको मैंने बनाया है, ताकि तुम मेरी महिमा करो। यदि आप परमेश्वर की महिमा इस संसार में करना चाहते हैं तो हमको जीवन के हर परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना है, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। क्योंकि भजन संहिता 50 के 23 पद में लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। दूसरी बात, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, जो विश्वास के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, वचन का पालन करता है, जो वचन के अनुसार परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर की सेवा करता है, तो पवित्र आत्मा कहता है, मैं उनको परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा, परमेश्वर के महान छुटकारे को दिखाऊंगा, परमेश्वर की आशीष को मैं दिखाऊंगा। यदि अपने जीवन में आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की भलाइयों को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना बहुत आवश्यक है। आज हम देखेंगे बाइबिल में कि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के प्रति कैसे आभार व्यक्त किया, कैसे परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। और सबसे पहला उदाहरण हम उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 3 और 4 पद में हम पाते हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय 3 और 4 पद में, जहां पर कैन और हाबिल ये दोनों भाइयों ने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। यहाँ पर लिखा है 3 पद में, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। यहाँ पर कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान है। कैन का व्यवसाय भूमि पर खेती करने वाला किसान है। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा है। एक किसान है और दूसरा चरवाहा है। दोनों परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते थे। दोनों परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर के पास भेंट लेकर के आया। कैन भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर के आया। कैन भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर के आया और हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। भेंट के प्रति दोनों भाइयों की जो भावना है, हम उसको समझने का प्रयत्न करें। कैन कुछ भेंट लेकर के आया और हाबिल कई भेंट लेकर के आया। आप परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, तो कुछ आशीष चाहते हैं या बहुतायत की आशीष चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आप परमेश्वर से कुछ आशीष चाहते हैं या बहुतायत की आशीष चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए।
यदि आप कुछ आशीष चाहते हैं तो कुछ धन्यवाद का भेंट चढ़ाएं, और यदि आप बहुतायत का आशीष चाहते हैं तो बहुतायत के साथ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आप बचा खुचा हुआ आशीष चाहते हैं या सर्वोत्तम चाहते हैं। दूसरी बात जो धन्यवाद की भेंट के प्रति यहाँ पर जो भावना है उसको समझने का प्रयत्न करें। हाबिल कुछ लाया, बचा खुचा हुआ लाया, कैन जो है कुछ लाया, बचा खुचा हुआ लाया, और हाबिल पहिलौठों को लाया, सर्वोत्तम भेंट लाया। आप परमेश्वर को कैसा भेंट चढ़ाते हैं? आप बचे खुचे हुए को चढ़ाते हैं या सर्वोत्तम चढ़ाते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम सर्वोत्तम भेंट परमेश्वर के पास लाएं। हाबिल पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाया, परमेश्वर ने हाबिल और उसके भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसके भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। जो तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि क्या परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण करता है? क्या परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण करता है? जो भेंट हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं, हमारी भेंट परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। नीति वचन 3 अध्याय उसके 9 और 10 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। सुलेमान राजा सलाह देता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहाँ पर सुलेमान राजा जो सबसे अधिक बुद्धिमान और सबसे अधिक धनवान व्यक्ति है, परमेश्वर के वचन में लिखता है कि परमेश्वर को आदर करें, परमेश्वर का सम्मान करें, तो परमेश्वर को अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। सारी पहली उपज जो सर्वोत्तम है वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। जैसा हाबिल ने सर्वोत्तम भेंट चढ़ाया, कैन बचा खुचा भेंट चढ़ाया, परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया। और जब हम परमेश्वर को सर्वोत्तम भेंट चढ़ाते हैं तो नीति वचन उसके 3 अध्याय के 10 पद में लिखा है, इस प्रकार तेरे खद्दे भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। जब आपका मन धन्यवाद से भरा रहेगा, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, सर्वोत्तम बलिदान चढ़ाएंगे, तो परमेश्वर आपके स्रोत को आशीष देगा, आपके कामों को परमेश्वर आशीष देगा, आपके टोकरी या कठौती को परमेश्वर आशीष देगा, आपके पर्स को, आपके बैंक बैलेंस को, आपके भंडार को परमेश्वर आशीषित करेगा और वहां से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तो यदि आप भरपूरी चाहते हैं अपने जीवन में, तो कैन ने जैसा परमेश्वर को भेंट चढ़ाया उसको स्मरण रखें। हाबिल ने जो भेंट चढ़ाया उसको स्मरण रखें। हाबिल कई भेंट लाया, एक या दो नहीं लाया, कई भेंट लाया, पहिलौठों को लाया, सर्वोत्तम लाया, और परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया। हम अपने जीवन के हर दिन, हर सप्ताह, हर वर्ष परमेश्वर को सर्वोत्तम दें, अपना सर्वोत्तम समय परमेश्वर को दें, अपना प्राइम टाइम परमेश्वर को दें, अपने जीवन का पहला हिस्सा सर्वोत्तम परमेश्वर को हम दें। जो योग्यता ईश्वर ने दिया है उस योग्यता को परमेश्वर को दें। जो संपत्ति, जो आशीषें परमेश्वर ने दिया है, वो संपत्ति के द्वारा से, उन आशीषों के द्वारा से हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए, क्योंकि बाइबल कहती है धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, मूसा, निर्गमन 15 अध्याय। निर्गमन 15 अध्याय में मूसा इस समय इस्राएलियों का अगुवा है। इस्राएली लोग 430 साल तक मिस्र देश की गुलामी में रहे। उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर उनके बीच में उतर आया, परमेश्वर ने उनको दुखों को देखा, मूसा और हारून को तैयार किया, और परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा से मिस्र देश में 10 विपत्तियों को डाला। और 10वीं विपत्ति के बाद फिरौन ने कहा कि तुम लोग अपने बाल बच्चों समेत, अपने परिवार समेत, अपने धन संपत्ति के साथ चले जाओ और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ। सामने लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना था, आजू बाजू पहाड़ थे। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और सारे इस्राएली लाल समुद्र से बीचों बीच जंगल में आ गए। सारे इस्राएली अपने परिवार के साथ, अपने भेड़ बकरियों के साथ, अपने संपत्ति के साथ जंगल में आ गए। और जब जंगल में आ गए तो फिरौन और उसकी सेना इस्राएलियों का पीछा किया। वो लोग भी समुद्र में उतर आए।
हम पाते कि समुद्र ने उसको ढांप लिया, समुद्र ने उसको ढांप लिया और वे सब डूब करके नष्ट हो गए। और इस्राएली लोग जब मिस्र देश से निकले तो उन्होंने अपने अपने पड़ोसियों से सोना चांदी और बहुमूल्य वस्त्र मांग लिए थे, सोना चांदी और बहुमूल्य वस्त्र मांग लिए थे। एक प्रकार से उन्होंने उधारी लिया था, एक प्रकार से उन्होंने कर्जा लिया था। और अब वो लोग जंगल में आ गए, जंगल में आ गए। परमेश्वर ने उनको विरोधियों को, जिन्होंने उसे गुलाम बनाए थे, परमेश्वर ने उन सब कर्ज देने वालों को समुद्र में डुबा करके नाश कर दिया। और परमेश्वर के लोगों ने एक महान छुटकारा प्राप्त किया आशीषों के साथ। वो लोग कोई खाली हाथ नहीं आए थे, उन्होंने भरपूर के साथ सोना चांदी अपने साथ लेकर के आए थे, बहुमूल्य वस्त्र लेकर के आए थे। और जब परमेश्वर ने एक महान छुटकारा को दिया तो यहाँ पर मूसा परमेश्वर के लिए गीत गाता है। वो कहता है, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, पहला पद में, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहाँ पर मूसा परमेश्वर के लिए धन्यवाद व्यक्त करता है, परमेश्वर के लिए मैं गीत गाऊंगा, परमेश्वर को मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि उसने हमारे विरोधियों को समुद्र में डुबा करके नाश कर दिया है। दो पद में कहता है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। मूसा कहता है, परमेश्वर मेरी ताकत है, परमेश्वर मेरे हृदय का गीत है और वही मेरा उद्धार है। परमेश्वर ने मुझको महान छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने मुझको बचाया है, परमेश्वर ने मुझको छुड़ा लिया है और मेरा परमेश्वर वही है, मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसको सराहूंगा क्योंकि यहोवा योद्धा है, परमेश्वर सेनाओं का प्रधान है और उसने मेरे सारे शत्रुओं को पराजित कर दिया और उनका नामो निशान मिटा दिया है। तो यहाँ पर मूसा परमेश्वर के लिए गीत गाता है और वो कहता है कि परमेश्वर यहोवा मेरा बल है, मेरा उद्धार है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, मैं उसको सराहूंगा, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। और 11 पद में कहता है, परमेश्वर आश्रय क्रम का करता है, केवल परमेश्वर ही आश्रय क्रम कर सकता है। मिस्र देश से इस्राएलियों का छुटकारा एक महान चमत्कार, एक महान आश्रय कर्म था। जब हम धन्यवाद देंगे, अपने छुटकारे के लिए धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर धन्यवाद कि तूने हमको पाप के बंधन से छुड़ाया, मृत्यु के बंधन से छुड़ाया, शैतान के बंधन से आपने हमको आजाद किया, नरक से आपने हमको आजाद किया। जब अपने छुटकारे के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में एक महान आश्रय कर्म करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने शत्रुओं को पूरी तरह से नाश कर दिया और उसके बाद हारून और मूसा की बहन मरियम अपने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए हुए नाचते हुए उसके पीछे बोली। और 21 पद में लिखा है, और मरियम उनके साथ यह गीत गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। He has done great things। परमेश्वर ने हमारे जीवन में महान कार्य किया है, महान चमत्कार किया है, महान आश्रय कर्म किया है, महान छुटकारा परमेश्वर ने दिया है, शैतान के बंधन से आजाद कर दिया है। फिरौन का मिस्र में उस समय फिरौन की जो शासन था वो बहुत ही शक्तिशाली शासन था और वहां से इस्राएलियों को छुड़ाना एक महान चमत्कार था। तो यहाँ पर छुटकारे के लिए मूसा जो है परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको भी महान छुटकारा दिया है। कुलुस्सियों 1 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, उसी ने हमको अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमको अंधकार के सामर्थ्य से, शैतान के बंधन से, नरक के बंधन से, पाप के बंधन से हमको आजाद किया, हमको वहां से छुटकारा दिलाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। जैसा यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है, जितने ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। मिस्र देश से इस्राएलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया और हमको शैतान के बंधन से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में छुड़ाया है। परमेश्वर ने हमको सिनाई पर्वत पर लेकर के आया और उनको अपनी व्यवस्था दिया। परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह में अपने स्वर्गीय राज्य में लेकर के आया और अपने संतान होने का अधिकार प्रदान किया है। तो प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमको महान छुटकारा दिया है। हर एक प्रकार की रोग और बीमारी से, तंगी और मुसीबत से, क्लेश और उपद्रव से, हमारे पांव को ठोकर खाने से, आंखों पर आंसू बहने से और प्राण को नाश होने से बचाया है। इसके लिए रोज परमेश्वर का धन्यवाद करें।
जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपने जीवन में महान छुटकारे को प्राप्त करेंगे। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे पहला शमूएल पहला अध्याय 27 और 28 पद में। शमूएल की माता हन्ना, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय, पहला शमूएल पहला अध्याय और उसके 27 और 28 पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हन्ना कहती है, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। हन्ना के बारे में हम सब परिचित हैं कि हन्ना एक बान्य स्त्री थी। हन्ना के पास कोई संतान नहीं था और इस कारण से उसकी जो सौतन थी पनिन्ना उसको चिढ़ाया करती थी, हन्ना परमेश्वर से प्रेम करने वाली, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली, परमेश्वर की आराधना करने वाली महिला थी, परंतु उनके जीवन में एक कमी था, वो संतानहीन थी और इस कारण से परिवार में, समाज में उनका सम्मान नहीं हो रहा था। लोग उसकी निंदा कर रहे थे, उसकी सौतन उसको चिढ़ाया करती थी। और जब वो परमेश्वर के भवन में गई, हन्ना परमेश्वर के भवन में जब आराधना करने के लिए गई तो वहां पर हन्ना प्रभु के भवन में प्रतिज्ञाबद्ध होकर प्रार्थना की, मन्नत मानकर प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रतिज्ञाबद्ध होकर प्रार्थना की। पद 11 में लिखा है, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हन्ना कैसे प्रार्थना की? प्रतिज्ञा करके प्रार्थना की, प्रतिज्ञाबद्ध होकर प्रार्थना की। परमेश्वर यदि तू मेरे दुख को दूर करे, परमेश्वर यदि तू मेरी प्रार्थना को सुने, मुझे संतान को जन्म देने का, एक मां बनने का सौभाग्य प्रदान करे, मुझे एक पुत्र परमेश्वर को दे, एक बेटा तू मुझको दे, तो परमेश्वर उस बेटे को मैं जीवन भर के लिए परमेश्वर की भवन में सेवा करने के लिए मैं तुझको अर्पण कर दूंगी। और यहाँ पर जब हन्ना प्रार्थना करती है तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पद 20 में लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हन्ना अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से मांगी। यदि आपके जीवन में कोई कमी है तो आप इधर उधर मत ताकिए, आप परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर के सामने घुटना टेकिए और प्रतिज्ञाबद्ध होकर परमेश्वर के साथ प्रार्थना कीजिए। जब परमेश्वर आपको देगा तो निश्चय आप परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे, परमेश्वर के नाम को आप तारीफ करने पाएंगे। हन्ना कहती है कि मैंने परमेश्वर से मांग कर पाया है, ये परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर ने मुझे दिया है। अब उसने उसका नाम शमूएल रखा, जिसका अर्थ होता है कि मैंने परमेश्वर से इसको मांग कर पाया है। ये वो संतान है जिसको परमेश्वर ने सुन लिया। मैंने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने मेरी सुन लिया। ईश्वर का सुना हुआ, शमूएल का मतलब होता है ईश्वर का सुना हुआ। मैंने यहोवा से मांग कर इसको पाया है। और उसके बाद 1 साल के बाद जब बालक का दूध ने छोड़ दिया तो हन्ना मंदिर में जाकर बच्चे को परमेश्वर के भवन में अर्पण कर दी। और बाइबल में हम पाते हैं कि परमेश्वर शमूएल से बातें करने लगा। शमूएल को नाम लेकर के परमेश्वर ने पुकारा, हे शमूएल, हे शमूएल। परमेश्वर ने शमूएल का नाम लेकर के पुकारने लगा। परमेश्वर उस समय किसी को दर्शन नहीं दे रहा था, परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और परमेश्वर किसी से बात नहीं कर रहा था। और ऐसे समय में परमेश्वर ने शमूएल को चुना और शमूएल से परमेश्वर ने बातें किया। यहाँ पर परमेश्वर के भवन में जब अपने पुत्र को अर्पण कर दी तो हन्ना 2 अध्याय के पहला पद को हम पढ़ते हैं, 1 और 2 पद को, तो हन्ना यहाँ पर परमेश्वर के धन्यवाद करती है, धन्यवादी मन को प्रकट करती है, अपने आभार को प्रकट करती है। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। पौलुस फिलिप्पियों 4:4 में कहता है, प्रभु में
सदा आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। यहाँ पर हन्ना कहती है मेरा मन यहोवा के कारण मगन हुआ है, परमेश्वर ने मुझको आनंदित किया है, परमेश्वर ने मुझको खुश किया है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। वो कहता है मैंने अपने शैतान के ऊपर अब विजय प्राप्त कर लिया है, अब मैं एक माँ हूँ, मेरे पास एक संतान है। वो कहती कि परमेश्वर ने मुझको विजय दिलाया, परमेश्वर ने मेरा सम्मान बढ़ाया है, परमेश्वर ने मुझको ऊंचा किया है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है। अब हन्ना कहती मैं अपने शत्रुओं को देखकर मुस्कुरा सकती हूँ कि अब मैं भी आशीषित हूँ, अब मैं भी एक माँ हूँ, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। हन्ना कहती परमेश्वर जो उपकार मेरे जीवन में आपने किया है, मैं उसके कारण से बहुत ही आनंदित हूँ। और उसके बाद 2 पद में कहती है यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़कर और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। वो कहती है परमेश्वर मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ, मैं अपने जीत से बहुत खुश हूँ, यहोवा मेरा चट्टान है। जब बारिश होता है या बाढ़ आती है तो लोग ऊंचे स्थान में जाते हैं, और परमेश्वर हमारा ऊंचा स्थान है, हमारा वो दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर हमारा चट्टान है, जहाँ पर धर्मी लोग दौड़ करके सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। पद 8 में, पहला शमूएल 2 अध्याय के पद 8 में वो कहती है वो कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घुरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। जब आप परमेश्वर पर धन्यवादित रहेंगे, जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर में आनंदित रहेंगे, परमेश्वर के प्रबंध में आनंदित रहेंगे, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे, तो बाइबल कहती है वो कंगाल को धूल में से उठाता है, कंगाल को धूल में से उठाता है, दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है। घूरे समझते हैं जहां पर पूरा करकट फेंक दिया जाता है, परमेश्वर कंगाल को वहां से उठा के खड़ा करता है और उनको अधिपतियों के संग, अधिकारियों के संग, राजाओं के संग बैठाता है और उनको महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बना देता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय में कहा धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग राज्य इन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। जब आप परमेश्वर के सामने नम्र बनते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर निर्भर होते हैं और परमेश्वर को सचमुच अपने जीवन से आप धन्यवाद करते हैं, तो प्रभु आपके परिस्थितियों के ऊपर विजय दिलाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपका सम्मान बढ़ाएगा और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। पद 10 में लिखा है, पद 9 में वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा। जो लोग धन्यवादित रहते हैं परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर उनको गिरने नहीं देता है, परमेश्वर उनको डगमगाने नहीं देता है, उनके हाथ को थाम लेता है, परमेश्वर उनको संभाले रहता है। पद 10 में लिखा है वो अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करता है। परमेश्वर अपने चुने हुओं को, उनको जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया है, परमेश्वर उनका सम्मान बढ़ाता है। और शमूएल इस्राएल देश में एक महान भविष्यवक्ता हुआ और उन्होंने सारे इस्राएलियों को जो परमेश्वर से दूर चले गए थे परमेश्वर के पास एकत्रित किया। तो यहाँ पर हमने देखा हाबिल ने कई पहलों के भेंट चढ़ाया, सर्वोत्तम भेंट चढ़ाया। मूसा ने परमेश्वर के छुटकारे के लिए वो गीत गाया और परमेश्वर से कहता है कि तू मेरा उद्धार है, तू मेरा पूर्वजों का परमेश्वर है, अब तू मेरा परमेश्वर है, तू योद्धा है परमेश्वर, तू मेरा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है और तूने मेरे शत्रुओं के नामों निशान को मिटा दिया है। और यही गीत मरियम ने भी गाई। हन्ना जो एक बांझ स्त्री थी, दुखियारी महिला थी, उनकी सौतन उसको चिढ़ाया करती थी, परिवार में समाज में उनका सम्मान नहीं होता था, उन्हें परमेश्वर के पास प्रतिज्ञाबद्ध होकर प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनका सम्मान बढ़ाया, उनको आशीषित किया। और हन्ना कहती है अब मेरा मन प्रभु में मगन है, उसने मेरे पैरों को दृढ़ किया है, उसने मेरे परिवार में समाज में मुझे ऊंचा किया है। हम अगला उदाहरण देखते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब पहला अध्याय 5वां पद। अय्यूब जो है इब्राहिम के समय का है और इब्राहिम अपने समय में बहुत ही धनवान व्यक्ति था, साधन संपन्न व्यक्ति था और पूर्व देश में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति था।
अय्यूब के पास 7 बेटे और 3 बेटियां थी। 7 बेटे और 3 बेटियां थी। अय्यूब इतना आशीषों से परिपूर्ण था, साधन संपन्न था, धनवान था। उसके पास नौकर चाकर थे, उनके 3 बेटी और 7 बेटे थे। परंतु अय्यूब के जीवन में हम पाते कि अय्यूब प्रतिदिन सुबह उठकर परमेश्वर को अपने बच्चों को नाम ले लेकर धन्यवाद करता था और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया करता था। हर एक माता पिता सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे और परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करे। आपके बच्चे निश्चय परमेश्वर के द्वारा से आशीषित किए जाएंगे। हर एक माता पिता सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे और उनको प्रार्थना में ढांपे रहे। परमेश्वर आपके बच्चों को आशीषित करेंगे। यहाँ पर लिखा है जब भोज के दिन पूरे हो जाते, पहला अध्याय 5 पद में, तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। अय्यूब सदैव किया करता था, निरंतर परमेश्वर को होम बलि चढ़ाया करता था। अय्यूब अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता था, अय्यूब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था, अय्यूब अपने परिवार के गिनती के अनुसार गिन गिन के परमेश्वर को धन्यवाद का वरदान चढ़ाया करता था। जब धन्यवादी पर्व आता है, आप अपने परिवार के सारे सदस्यों के नाम से एक एक भेंट चढ़ाएं। कम से कम एक एक भेंट अपने परिवार की गिनती के अनुसार चढ़ाएं और खरीदते समय भी वही प्रयत्न करें कि मैं अपने परिवार के लिए परमेश्वर के भवन को अर्पित किया गया सामान मैं अपने घर लेकर के जाऊं, ताकि वो मुझे स्मरण दिलाता रहे कि परमेश्वर ने मुझको आशीषित किया है। जब अय्यूब परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाता था, परमेश्वर परिवार को आशीषित किया था। और उसके बाद अय्यूब के जीवन में एक परीक्षा आया। अय्यूब के जीवन में परीक्षा आया और उस परीक्षा के द्वारा से परमेश्वर ने शैतान को परीक्षा लेने का काम सौंपा। परीक्षा लेने का काम परमेश्वर ने शैतान को जिम्मेदारी सौंप दिया। तो अय्यूब के परीक्षा ले। अय्यूब धर्मी है, विश्वास योग्य है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, मुझ पर भरोसा करता है। अय्यूब मुझको कभी भी नहीं छोड़ेगा, अय्यूब मेरी सेवा करता रहेगा। और अय्यूब की परीक्षा क्यों लिया गया? अय्यूब की परीक्षा क्यों लिया गया? अय्यूब आशीषों से परिपूर्ण हो गया था। जब हमारे जीवन में हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हम उद्धार प्राप्त करते हैं, क्षमा प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के जीवन आशीष और भरपूरी को जब प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम ठंडा होने लगता है। जो समय हम परमेश्वर को देते हैं, वो समय हम अपने आशीषों को साथ में व्यतीत करने लग जाते हैं, परमेश्वर को हम हल्के में लेने लग जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने अय्यूब की परीक्षा लिया और वो परीक्षा शैतान ने लिया। एक ही दिन में उनके सारे भेड़ बकरी नाश हो गए। एक ही दिन में उनके 7 बच्चे 10 बच्चे उनको पर छत गिरा और नष्ट हो गए। और एक ही दिन में अय्यूब सिर से लेकर पांव तक बीमार हो गया। 3 परीक्षा उनके जीवन में आया। सारी संपत्ति लूट में चले गए, उनके सारे परिवार नाश हो गए और उनके शरीर में पूरा रोग लग गया। अय्यूब सब कुछ खो दिया। और उसके बाद अय्यूब क्या करता है? पहला अध्याय के 20 और 21 पद में, तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब साधन संपन्न था। अय्यूब इस बात को स्मरण करता है कि मैं माँ के गर्भ से खाली हाथ आया हूं, सब कुछ परमेश्वर ने मुझको दिया है और इस संसार को छोड़कर जाऊंगा तो मैं खाली हाथ जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। अय्यूब यहाँ पर न तो कुड़कुड़ाया, न दोष लगाया, परंतु अय्यूब सब कुछ गंवाने के बावजूद भी परमेश्वर के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। सुख में परमेश्वर का धन्यवाद करें, दुख में भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, तंगी मुसीबत में, रोग बीमारी में, अंधकार के तराई में भी परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब आप अभाव में, बीमारी में, तकलीफ में, निंदा और अपमान में भी परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो ये बहुत ही बहुमूल्य है। ये परमेश्वर को भाने वाला
प्रार्थना और धन्यवाद है। तो हमको अपने जीवन के हर परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आप लोगों के पास जाके बात करेंगे, आप चर्च क्यों नहीं आते हैं, तो वह बहुत सारे प्रॉब्लम बताएंगे। आप अपना भेंट परमेश्वर को क्यों नहीं देते, धन्यवादी भेंट समय पर आप उनका भेंट का क्यों नहीं चुकाते हैं, तो वो दुनिया भर की अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, समस्या बताएंगे। लेकिन अय्यूब के जीवन में हम सीखते हैं, अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। परमेश्वर मेरा आशीष का स्रोत है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब धन्यवादी बना रहा, सब कुछ गंवाने के बावजूद धन्यवादी बना रहा। और उसके बाद 42 अध्याय, अय्यूब 42 अध्याय के 10 पद में हम पढ़ते हैं। अय्यूब 42वां अध्याय उसके 10 पद में, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। अय्यूब जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, जब आप दूसरों को आशीषित करेंगे, जब दूसरों के चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जब आप पहला कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा और दुगने आशीषों से आशीषित करेगा। यदि आपके जीवन में निंदा या अपमान है, गरीबी है, या आपके जीवन में परीक्षा है, और उस परीक्षाओं के दौरान भी आप परमेश्वर पर बने रहते हैं, वचन में बने रहते हैं, सेवा में बने रहते हैं, संगति में बने रहते हैं, सेवा में बने रहते हैं, तो परमेश्वर आपको दुगने आशीषों से आशीषित करेगा। परमेश्वर आपका सम्मान बढ़ाएगा, आपके जीवन से सारे रोग बीमारी को, सारी दरिद्रता को, सारे निंदा और अपमान को दूर करके प्रभु आपको आशीषित करेगा। यशायाह 61 अध्याय उसका 7वां पद, यशायाह 61 अध्याय उसके 7 पद, यहां पर लिखा है, यह गुड न्यूज है आप सबके लिए, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। यशायाह 61 के 7 पद में, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। यदि संसार में प्रभु यीशु मसीह के कारण आपका निंदा और अपमान होता है, प्रभु यीशु मसीह के कारण से आपकी हानि होती है, और आप उसके बावजूद भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की संगति में बने रहते हैं, सेवा में बने रहते हैं, तो परमेश्वर आपको दुगने आशीषों से आशीषित करेगा, परमेश्वर आपका सम्मान बढ़ाएगा और परमेश्वर आपको आनंदित करेगा, परमेश्वर आपको खुश करेगा। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 11 पद, व्यवस्था विवरण पहला अध्याय उसके 11 पद में मूसा जो है इस्राएलियों से कहता है, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। यहाँ पर मूसा आशीष की घोषणा करता है, तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और निरंतर तुमको आशीष देता रहे। जब आप निरंतर प्रभु में बने रहते हैं, निरंतर प्रभु की संगति में बने रहते हैं, निरंतर उसकी सेवा में बने रहते हैं, परमेश्वर आपको 1000 गुना बढ़ाएगा और परमेश्वर निरंतर आशीष देता रहेगा। तो अय्यूब के जीवन से हम देखते हैं कि निंदा और अपमान में भी, तंगी और मुसीबत में भी, रोग और बीमारी में भी जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के दुखों को दूर करता है और परमेश्वर को दुगने आशीषों से आशीषित करता है। हमको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए, संगति करना नहीं छोड़ना चाहिए, बीज बोना नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपको सबसे ज्यादा परमेश्वर की जरूरत है, आप उसी समय परमेश्वर के साथ वचन को पढ़ना, संगति करना और परमेश्वर की सेवा करना छोड़ देंगे तो शैतान आपके जीवन को पूरी तरह से नाश कर देगा। लेकिन अय्यूब के समान सब कुछ गंवाने के बावजूद भी आप कहते हैं परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो मेरे साथ में, वो मेरे अंदर में, वो मेरे चारों तरफ में, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन का स्रोत है, परमेश्वर मुझको आशीषित करेगा, परमेश्वर इस विपत्ति से मुझे बचाएगा, परमेश्वर इस दुर्बलता को मेरे जीवन से दूर करेगा। जब इस प्रकार से आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। 5वां उदाहरण हम देखते हैं राजा दाऊद का। दाऊद भेड़ बकरी का चरवाहा था,
संगीतज्ञ था। साउल के समय वो एक राज दरबार में वीणा बजाया करता था और एक योद्धा था, सैनिक था। और उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद को जंगल से निकाल करके, बियाबान से निकाल करके वो इस्राएल का सिंहासन उसको दिया। परमेश्वर ने उसको इस्राएल का राजा बना दिया। सब कुछ दाऊद के हाथ में, पैरों तले आ गया पूरा इस्राएल। अनेक युद्ध लड़ा, सारे युद्ध में वो जय प्राप्त किया। परमेश्वर ने दाऊद को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, बहुत ज़्यादा आशीष दिया, विजय प्रदान किया। और उसके बावजूद भी दाऊद के मन में परमेश्वर के लिए धन्यवाद है। भजन संहिता 7 अध्याय उसका 17वां पद, भजन संहिता 7वां अध्याय उसका 17 पद, 7 अध्याय 17 पद में वो कहता है, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। दाऊद कहता है, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी प्रशंसा करूंगा। जिस धन्यवाद के योग्य है, जो स्तुति के योग्य है, जिस महिमा और बड़ाई के योग्य है, मैं परमेश्वर के योग्य उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा और परम प्रधान परमेश्वर के नाम के लिए मैं स्तुति गान करूंगा। तो यहाँ पर दाऊद कहता है, परमेश्वर के योग्य, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो ईश्वरों का ईश्वर है, उसको छोड़कर कोई भले बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसी करुणा सदा की है। ऐसे परमेश्वर के लिए जब हम भेंट चढ़ाते हैं तो हम परमेश्वर के योग्य भेंट चढ़ाएं, जो परमेश्वर को भाए, जिसे परमेश्वर प्रसन्न हो। तो दाऊद कहता है, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता 28 अध्याय उसके 7वां पद, भजन संहिता 28 अध्याय 7 पद में कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। दाऊद के जीवन में काफी समस्याएं थी, काफी युद्ध था, युद्ध में उनको जाना पड़ा, राजा उसको देश निकाला दिया हुआ था, उसके दुश्मन बन गए थे। और ऐसे समय में दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरी ताकत है, परमेश्वर मेरी ढाल है, परमेश्वर मुझे सुरक्षा प्रदान करता है। इस संसार में हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में ही सुरक्षित रह सकता है। परमेश्वर हमारी बल है, परमेश्वर हमारी ताकत है, परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है और परमेश्वर हमारी सुरक्षा है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो हमारे मन को शांति मिलता है। जब अपने बुद्धि पर, अपने बल पर, अपने धन पर हम भरोसा करते हैं तो हमारा बल, हमारा बुद्धि, हमारा धन बहुत सीमित है, उससे हमारे जीवन में हम शांति प्राप्त नहीं करते हैं। हमारे जीवन में हमेशा अतृप्ति बनी रहती है। लेकिन जब परमेश्वर को अपना सहायक जानते हैं, परमेश्वर को अपना स्रोत जानते हैं, जब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं, तो परमेश्वर अपनी शांति देता है और परमेश्वर हमारे हृदय को आनंद से भर देता है, अपनी महिमा के बादल से ढांप लेता है। तो दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा बल है, मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है और इसलिए मेरे हृदय प्रफुल्लित है। परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है, इसलिए मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर का मैं गीत गाऊंगा, मैं गरीबी का गीत नहीं गाऊंगा, बीमारी का गीत नहीं गाऊंगा, शैतान का गीत नहीं गाऊंगा, समस्याओं का गीत नहीं गाऊंगा, मैं परमेश्वर का गीत गाऊंगा कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा मेरे जीवन में हमेशा बनी रहती है। तो दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरी बल है, मेरी ढाल है, परमेश्वर पर भरोसा रखने से मेरे मन को आनंद मिला है और इसलिए मैं परमेश्वर का गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 14 और 15 पद, भजन संहिता 50 अध्याय 14 और 15 पद में परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे सुनाऊंगा और तू मेरी महिमा कर दे पाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, धन्यवाद का बलिदान, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मतलब कुर्बानी, परमेश्वर को कुर्बानी देना है। कुर्बानी का मतलब होता है त्याग करना पड़ता है, कुर्बानी का मतलब त्याग करना। जैसे परमेश्वर ने
जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया है। परमेश्वर ने जो आशीष दिया है हमको उसमें से परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। त्याग के साथ, कुर्बानी के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, आनंदित हृदय के साथ, पूरी भक्ति भावना के साथ, आदर के साथ परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। और अपनी मन्नतें पूरी कर, जो मन्नत हमने माना है, जो प्रतिज्ञा हमने परमेश्वर से किया है, उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करें। और उसके बाद तीसरी बात लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जब आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, जब अपने वायदों में आप सच्चा रहेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर आपके जीवन में आपको हर एक बंधन से छुटकारा प्रदान करेगा। आप परमेश्वर की महिमा हर जगह करने पाएंगे। जब आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। बिना धन्यवाद के हमारी प्रार्थना का उत्तर हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पहले धन्यवाद, उसके बाद प्रार्थना, विश्वास, और जब हम प्राप्त करते हैं तो फिर से धन्यवाद। प्रार्थना धन्यवाद से चालू होना चाहिए। धन्यवाद दे परमेश्वर का, अपनी समस्या, अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। विश्वास लेके परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है, और एक दिन आप उसको अपने जीवन में निश्चय उसको प्राप्त करेंगे। आप धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहें, मांगे, विश्वास करें और प्राप्त करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर को धन्यवाद दें। भजन संहिता 92, भजन संहिता 92 और उसका पहला पद, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। सबसे अच्छा काम जो हम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं वो है परमेश्वर का धन्यवाद करना। प्रतिदिन अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद करना, खाते पीते, उठते बैठते, हर बात में, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करें। भोजन के लिए धन्यवाद करें, वस्त्र के लिए धन्यवाद करें, अपने परिवार के लिए धन्यवाद करें, अपने साधन के लिए जो ईश्वर ने दिया धन्यवाद करें। हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करना अच्छा है। भजन संहिता 100 उसके 4 पद में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। यदि आप परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हैं तो उसका स्वर्ग का फाटक धन्यवाद से खुलता है। स्वर्ग का फाटक धन्यवाद से खुलता है। स्वर्ग का फाटक प्रार्थना से नहीं खुलता है। स्वर्ग का फाटक उपवास से नहीं खुलता है। स्वर्ग का फाटक रोने धोने से नहीं खुलता है। स्वर्ग का फाटक खुलता है धन्यवाद से। और इसलिए दाऊद कहता है, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। आप आए दिन समाचार सुनते हैं, टीवी में आप देखते हैं, आए दिन दुर्घटना हो रहे हैं, आए दिन दुर्घटना हो रहे हैं। दुर्घटना में लोग इस समय से पहले इस संसार से को छोड़कर जा रहे हैं। लोग बीमारी में मर रहे हैं, जहर खा के मर रहे हैं, फांसी लगा के मर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको संभाला हुआ है। जब सुबह उठते हैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपना जीवन परमेश्वर को सौंपें। सप्ताह भर तक परमेश्वर ने आपको संभाला है, 6 दिन तक आपने बराबर अपना काम कर सके। 7वां दिन जो सप्ताह का पहला दिन है, ये प्रभु का दिन है। आप परमेश्वर की भवन का, परमेश्वर के दिन का आदर करें। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखें। ये परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। इस दिन का आदर करें, उसके भवन में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब परमेश्वर का धन्यवाद के साथ आप अपने सप्ताह को आरंभ करेंगे, पूरे सप्ताह भर तक ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सहायता करेंगे और कामों को आशीष देंगे। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। परमेश्वर के भवन के अंदर में आए, बाहर खड़े मत रहें, अंदर में आए, आंगन में न रहें, उसके सिंहासन के पास आ जाएं और परमेश्वर का स्तुति गान करें। परमेश्वर जो है, जो किया है, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर की महानता के लिए उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एकलौता पूरी सृष्टि में आदर, महिमा, धन्यवाद और स्तुति के योग्य है। केवल यीशु मसीह ही हमारे स्तुति की योग्य है। आप अपने समस्या को, अपनी बीमारी को, अपने गरीबी को या शैतान को या अपने परिवार के सदस्यों को महिमा ना दें,
केवल यीशु मसीह ही धन्यवाद, स्तुति और महिमा और आदर और प्रशंसा के योग्य है। आज इस बात को दिखाओ अपने जीवन में, परमेश्वर मेरे जीवन में केवल आप ही धन्यवाद और स्तुति के योग्य है। धन्यवाद करते हुए आनंद के साथ प्रभु के भवन में आकर इस बात को दिखाएं, प्रभु मुझे कोई रोक नहीं सकता है तेरे करीब आने के लिए। परमेश्वर मुझे आशीष पाने से कोई नहीं रोक सकता है, मुझे सम्मानित होने से परमेश्वर कोई भी नहीं रोक सकता है। भजन संहिता 103 उसके पहला पद में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य का है। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य का और उसे किसी भी उपकार को ना भूलना। यहाँ पर दाऊद अपने आप से कहता है, अपने आप को वार्निंग देता है, चेतावनी देता है कि हे मेरे मन तू यहोवा को भूलना मत, हे मेरे मन तू यहोवा को भूलना मत। तेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत उपकार किया है, तुमको जंगल से बियाबान से निकालकर तुमको राजमहल में राज सिंहासन पर बैठाया है, तुमको राजा बनाया है। परमेश्वर हमको शैतान के बंधन से आजाद करके अपना संतान बनाया है। परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह में अपने दाहिनी ओर बैठाया है। तो हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलना है, घमंड नहीं करना है, परमेश्वर को रिस नहीं दिलाना है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना है। वो हमारे पापों को क्षमा किया है, रोगों को चंगा किया है, प्राण को नाश होने से बचाया है, हम पर प्रतिदिन अपनी करुणा और भलाई को बनाए रखता है, हमारे जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करके हमको आनंदित करता है। उकाब के समान हमको नई बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य देता है। परमेश्वर अपने वचन का प्रकाशन हमको देता है। परमेश्वर हमको हमारे ऊपर अपने महिमा का बादल को ढांपे रखता है। खाने के लिए भोजन दिया है, पहनने के लिए वस्त्र दिया, रहने के लिए मकान दिया, परिवार दिया, सेवा के लिए अच्छी कलीसिया दिया, रोजगार के अवसर दिए। हर बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर को ऊंचा उठाया, दाऊद ने परमेश्वर को ऊंचा किया और इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को भेड़ बकरियों के चरवाहे से इस्राएल का राजा बना दिया है। दाऊद के समान परमेश्वर की आराधना करें। छठवां उदाहरण हम देखते हैं दानियल 6 अध्याय उसके 10वां पद में। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय उसका 10वां पद। दानियल 6 अध्याय। दानियल की कहानी आप सबको मालूम है। इस्राएली लोग बाबुल के बंधाई में थे। वहां का जो राजा नबूकदनेस्सर था और उसके बाद राजा बेलशस्सर हुए, उन्होंने एक बड़ी मूर्ति बनाया, एक बड़ी मूर्ति बनाया और राज आज्ञा निकाला गया, जो कोई इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, जो इस मूर्ति के सामने झुकेगा नहीं, जो उसकी उपासना नहीं करेगा, उनको सिंहों के मान में डाल दिया जाएगा। दानियल परमेश्वर का भक्त था। दानियल के जीवन में कोई दोष नहीं था। वो यरूशलेम की तरफ मुंह करके दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर का धन्यवाद करता था। इस बात को उसके विरोधी लोगों ने देखा और उन्होंने राजा के पास जाकर षड्यंत्र रचा और एक राज आज्ञा निकलवा दिया कि राजा, इस महीने भर केवल आपकी मूर्ति की उपासना किया जाएगा और जो बलवा करने वाले लोग हैं उनको सिंहों की मान में डाल करके मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा को नहीं मालूम था कि दानियल के विरुद्ध षड्यंत्र है। उन्होंने अपना मोहर लगा करके राज आज्ञा जारी कर दिया और उसके बाद 10 पद में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वहां अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मृत्युदंड हो चुका है। दानियल को मालूम है कि मैं परमेश्वर को छोड़ किसी और ईश्वर की उपासना नहीं करूंगा, मुझे सिंहों के मान में डाल दिया जाएगा, मेरा संसार में ये मेरा आखिरी दिन होगा। लेकिन दानियल घर बढ़ाया नहीं, परेशान नहीं हुआ। दानियल अपने घर में गया और अपने दिनचर्या के अनुसार दिन में 3 बार वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। दानियल प्रार्थना और धन्यवाद करता, दोनों काम करता था, प्रार्थना भी करता था और धन्यवाद करता था। हमको अपने जीवन में दानियल के जैसे जीवन की हर परिस्थितियों में जब हम प्रार्थना और धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर हमको हर एक परीक्षाओं के ऊपर जयवंत करेगा।
हमारे शत्रुओं के सामने परमेश्वर हमारे लिए आशीष का मेज लगा देगा। दानियल को सिंहों के मान में डाल दिया गया, और जब सिंहों के मान में डाल दिया गया तब क्या हुआ? 6 अध्याय के 22 पद में, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं किया है। जब दानियल परमेश्वर के सेवा करता रहा, परमेश्वर के वचन में बना रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, धन्यवाद देता रहा, उसके परिणाम स्वरूप उनको सिंहों के मान में भी डाल दिया गया। तो परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, और सिंह मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहे, और परमेश्वर ने दानियल को बचा लिया। भजन संहिता 34 के 10 में लिखा है, उसके 8 और 9 पद में लिखा है, परमेश्वर के दरवाजों के चारों तरफ परमेश्वर का दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर ने दूतों को आज्ञा देगा कि वो तुमको हाथों हाथ उठा ले, ऐसा ना हो कि मेरी पाँव को पत्थर से ठेस लगे। जब आप प्रार्थना में धन्यवाद के साथ परमेश्वर में जागृत रहेंगे, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा जो हमारी समस्याओं को निपटने में हमारी सहायता करेगा, और परमेश्वर हमारी की मदद को हम तक पहुंचाएगा। हम नए नियम में आते हैं, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 28 पद। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 28 पद। अब ये क्रिसमस के समय की घटना को अपने दिमाग में लाए, यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर लिखा है कि मरियम, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुआ था, स्वर्गदूत उसके पास आया। 28 पद में, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। 3 बातें यहाँ पर स्वर्गदूत ने कहा, आनंद और जय तेरी हो, ईश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। 3 बातें यहां पर कहा, मरियम तो स्त्रियों में धन्य है, तो आशीषित है, तो सम्मानित है, परमेश्वर ने तुमको चुना है, और ईश्वर तुम्हारे साथ में है। परमेश्वर तुमको अपने एक विशेष कार्य के लिए चुना है कि मरियम तो गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी, और तुम उसका नाम यीशु रखना। तो मरियम कहती है, कैसे हो सकता है, अभी मेरी मंगनी हुआ है, शादी नहीं हुआ है। तब स्वर्गदूत ने कहा, परम प्रधान की आत्मा 35 पद, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान परमेश्वर का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा, और जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और तब मरियम ने क्या बोली? 38 पद में मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यहाँ पर मरियम को जब ये संदेश दिया गया, मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की सेविका हूँ, प्रभु ने मुझको चुना है, मुझे मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए, मेरे जीवन में परमेश्वर की वचन पूरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय में हमको प्रार्थना करना सिखाया है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो रोज यही प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा राज्य आए। प्रभु यीशु मसीह तो राजाओं का राजा है, तू जगत में राज करता है, मेरे जीवन में तू राज कर, मेरे जीवन का तू शासक बन जा, मेरे जीवन का तू प्रभु बन जा। यहाँ पर मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और जब मरियम अपने आप को समर्पित कर दी तब वचन देहधारी हुआ, वचन प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया, और उसके बाद मरियम प्रभु का स्तुति गान करती है। 46 पद में तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। जब आप वचन के प्रति समर्पित रहेंगे, जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित रहेंगे, तब आपका मन आराधना करने के लिए तैयार रहेगा। हमारा मन स्तुति गान करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सेवा करने के लिए क्यों तैयार नहीं होता है? क्योंकि हमने मन को तैयार नहीं किया है।
क्योंकि हमने अपना मन को परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए अपना जीवन को सौंपा नहीं है, और इसलिए हम केवल औपचारिकता को पूरा करके हम चाहते कि आशीष मिल जाए। लेकिन मरियम ने परमेश्वर की वचन को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए जब अपने आप को समर्पित कर दी, जब मरियम गर्भवती हो गई, तब कहती मेरा प्राण प्रभु की बुराई करता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। अब मेरी आत्मा परमेश्वर में आनंदित है, क्योंकि उसने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। अब मरियम प्रभु को धन्यवाद करती है। वो कहता है मेरा प्राण, मेरा मन प्रभु की बुराई करता है। आशीष पाने के बाद दाऊद का मन ठंडा हो गया है। दाऊद को अपने मन से कहना पड़ा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, लेकिन मरियम के अंदर से परमेश्वर के प्रति एक प्रेम उमड़ रहा और कहती मेरा प्राण प्रभु की बुराई करता है, मेरी आत्मा परमेश्वर में आनंदित है, उसने मुझ पर अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने मुझको चुना है, और अब से सब युग युग के लोग, सारे जाति के लोग, सारे धर्मों के लोग, सारे देश के लोग हमेशा हमेशा के लिए मुझको धन्य कहेंगे। मरियम सारी स्त्रियों में धन्य हुई, उसे प्रभु यीशु मसीह की माता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लूका का सुसमाचार उसके 7वां अध्याय, लूका 7वां अध्याय चले। प्रभु यीशु मसीह फरीसी के घर में भोजन करने के लिए गया हुआ था, और वहां पर एक पापिनी स्त्री आई, अपने साथ संगमरमर के पात्र में एक इत्र लेकर के आती है, प्रभु के चरणों में बैठ जाती है, आंसुओं के साथ प्रभु के पैरों को धोती है, अपने बालों से पूछती है और इत्र को उंडेल देती है, और प्रभु यीशु मसीह को चूमकर उस पर इत्र मलती है। यहाँ पर हम देखते हैं पापिनी स्त्री कैसे परमेश्वर का धन्यवाद किया। उस नगर की 37 और 38 पद, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने लगी और अपने स्त्री के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा। यहाँ पर हम एक पापिनी स्त्री को देखते हैं, उसने प्रभु के प्रति अपना धन्यवाद कैसे आभार व्यक्त किया। वो प्रभु के चरणों में बैठ गई, अपने पापों से पश्चाताप की, आंसुओं के साथ प्रभु के पैर को भिगो दी, अपने बालों से उसको पोंछी और उसको इत्र मलकर चूम करके उसकी आराधना करके प्रभु के पैरों पर इत्र को उंडेल दिया। और 47 पद में लिखा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप तो बहुत थे, क्षमा हुए। पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये सबसे बड़ा उपकार परमेश्वर जो हमारे जीवन में किया है कि हमारे जीवन के सारे अधर्म को, सारे पाप को दूर करके हमको धर्मी ठहरा दिया है। अब हम प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी हैं। और दाऊद भजन 32 में कहता है, धन्य है वे जिनके पाप क्षमा किया गया है। आशीषित है वे लोग जिनके पाप क्षमा किया गया, जिनके पाप मिटाया गया है, जिनका पाप ढांप दिया गया है और जिनके पाप दूर कर दिया गया है। तो पापों की क्षमा के लिए रोज परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, प्रेरितों के काम एक और उदाहरण हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, पौलुस और सिलास सुसमाचार प्रचार के दौरान उन पर उपद्रव किया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उनको बंदीगृह में डाल दिया गया। बंदीगृह में पौलुस और सिलास को डाल दिया गया है। 25 और 26 पद में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतना में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। बंधुआई में चले गए, कैद में है। और आधी रात के समय पौलुस और सिलास भजन गाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, भजन गाते हुए परमेश्वर की स्तुति गान कर रहे हैं। और तब वहां पर एक आश्चर्यक्रम हुआ, एक भूडोल हुआ और सारे बंधन खुल गए, सारे बंधन खुल गए। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 3 और 4 पद को पढ़ते हैं तो पौलुस जब फिलिपियों के पत्र को लिखता है फिलिपी की कलीसिया को, तो वो कहता कि जब जब मैं तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पौलुस कहता मैं जेल में हूं इस समय,
और मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जब कभी मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूँ तो मैं आनंद के साथ तुम्हारे लिए विनती करता हूँ। हमको अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने मित्रों के लिए निरंतर प्रार्थना और धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को हमारे जीवन में दिया है जो हमारे लिए आशीष का कारण है, जो हमारे लिए चुनौती का कारण है, जो हमको और प्रभु के करीब आने में हमारे लिए वो सहायक है। तो हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है और उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और फिलिप्पियों 4 अध्याय और उसके 10 पद से हम पढ़ते हैं। 10 पद में तो प्रभु पौलुस कहता है मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। 4 पद में कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। कलीसिया को कहता है कि तुम आनंदित रहो। पौलुस जेल में है और जेल में रहकर 10 पद में कहता है मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। और वो कहता है मैंने यहाँ सीखा है कि मैं जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। 12 पद में मैं दिन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और घटना बढ़ना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब आप प्रभु में संतुष्ट रहेंगे, जब प्रभु में आनंदित रहेंगे तो प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, आशीषित करेगा और प्रभु की सामर्थ्य में आप अपने जीवन के हर परिस्थितियों को सामना कर पाएंगे, हर एक जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। और उस कहता मैं प्रभु में आनंदित हूँ, मैं प्रभु में संतुष्ट हूँ, उसके प्रबंध में संतुष्ट हूँ और प्रभु पर मैं डिपेंड हूँ। वो मेरे जीवन का स्रोत है, वो मुझे सामर्थ्य देता है और उसकी सहायता से मैं हर एक जिम्मेदारी को पूरा कर सकता हूँ। एक और उदाहरण लूका 17 अध्याय, उसका 17वां लूका 17 अध्याय का 15 पद को हम पढ़ेंगे। 10 कोढ़ी में से एक कोढ़ी जो है प्रभु यीशु मसीह के पास धन्यवाद के साथ में लौटता है। लूका 17 अध्याय उसका 15वां पद यहाँ पर लिखा है तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। 10 को ही प्रभु से विनती किया। प्रभु ने कहा जाओ और अपने अपने याजकों को दिखाओ और 10 को भी जाते जाते चंगे हो गए। जब वो देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ तो 10 कोढ़ी में से एक कोढ़ी धन्यवाद के साथ प्रभु के पास वापस लौटा। प्रभु आशीष सबको देता है लेकिन हम धन्यवाद जो है एक ही दिया है। यहाँ पर 10 में से एक ने धन्यवाद दिया है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है ताकि हम भौतिक आशीषों के साथ ही साथ हम आत्मिक आशीष को प्राप्त करें। और अंतिम बात लूका 10 अध्याय 21 पद, लूका 10वां अध्याय 21वां पद, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का धन्यवाद कैसे किया, किस बात के लिए धन्यवाद किया प्रभु यीशु मसीह ने? लूका 10 का 21वां पद, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। परमेश्वर ज्ञानियों से, समझदारों से, बुद्धिमानों से छिपा के रखता है और परमेश्वर अपने बच्चों पर वचन का प्रकाशन देता है। वचन के प्रकाशन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। भजन संहिता 119 के 89 पद में लिखा है परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थिर कर दिया गया है। परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थिर कर दिया गया है। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। भजन 119 के 130 में लिखा है कि वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है। जब भी आप वचन को खोलते हैं परमेश्वर का प्रकाशन आप प्राप्त करते हैं। वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए सामर्थी है, वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करें कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करके हमको आनंदित करता है। वचन परमेश्वर है, वचन प्रभु यीशु मसीह है और वचन देहधारी हुआ है। आत्मिक उन्नति के लिए वचन का प्रकाशन बहुत आवश्यक है। आत्मिक उन्नति प्रार्थना करने से नहीं होता है। आत्मिक उन्नति प्रार्थना करने से नहीं होता है। आत्मिक उन्नति उपवास करने से भी नहीं होता है। आत्मिक उन्नति होता है वचन के प्रकाशन से। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो वचन आपके हृदय में अधिकाई के साथ बसना चाहिए।
कई बार वचन को जब पढ़ते हैं तो सिर के ऊपर निकल जाता है, समझ में नहीं आता है, दोबारा वापस जाएं, पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा वचन का प्रकाशन मुझको दीजिए, मुझसे बातचीत कीजिए, मुझे सिखाइए। वचन का प्रकाशन आपको चंगा करेगा, वचन आपको जीवन देगा, और वचन को धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। यहोवा का धन्यवाद करो और आशीष प्राप्त करो। याकूब पहला अध्याय के 17 पद में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा उपहार और हर एक उत्तम दान ऊपर से है, हर एक आशीषें परमेश्वर की ओर से है। भजन 23 को जब हम पढ़ते हैं, दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। एक प्यार करने वाले और सभी जगत को पूरा करने वाले पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक प्यार करने वाले, प्रबंध करने वाले, अगुवाई करने वाले, रक्षा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये पुराने नियम के लोगों का गीत था, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा के लिए धन्यवाद करें, उसके भलाई के लिए धन्यवाद करें, उसके विश्वास उद्धता के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है, और जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है परमेश्वर उनको आशीषित करता है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम इस समय